भी कोई शारीरिक परिवर्तन नहीं हुआ था। उससे महाराज जी ने कहा, माँ, हमारी मृत्यु हो गई थी, हमने इन पहाड़ों में फिर से जन्म ले लिया है। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। महाराज जी की आयु को लेकर भ्रम की स्थिति है। उन्होंने स्वयं इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। अपनी लीलाओं द्वारा ही भक्तों को एहसास कराया है। सन 1962 में एक महिला महाराज जी का दर्शन करने आई। उन्हें देखते ही बोल उठी, नीव करोरी बाबा जी कैसे जीवित रह सकते हैं? उनकी मृत्यु तो बहुत पहले हो गई होगी। मेरे पिताजी बाबा जी के परम भक्त थे। वे कहा करते थे कि बाबा जी को 40 वर्ष पहले से जानते हैं। मैं 73 साल की हो गई हूँ। आखिरी बार मैंने बाबा जी को तब देखा था जब 7 वर्ष की थी मैं। वे उस समय भी वैसे ही दिखाई देते थे जैसे अब दिखाई दे रहे हैं। महाराज जी ने उस महिला को डांट दिया। उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति को उससे बात नहीं करने दी। एक बार लखनऊ में एक वृद्ध आदमी आया। उसकी आयु लगभग 80 साल की थी। उसने बताया कि उसने महाराज जी को उस समय पूर्णवयस्क रूप में देखा था जब उसकी खुद की आयु 10 या 15 साल की थी। महाराज जी ने कहा, इसकी बात का विश्वास मत करो। 80 साल से भी अधिक आयु के एक व्यक्ति ने बताया कि वह महाराज जी को करीब 70 साल से जानता है। जब वह 20 वर्ष का था, जब महाराज जी ने उसे आशीर्वाद दिया था और कहा था कि तेरी नौकरी पक्की है, और वह पहली बार नौकरी में गया था। कई लोग एक संत के बारे में चर्चा कर रहे थे जो 500 साल पहले हुए थे। महाराज जी ने कहा, अरे हम तो इसे जानते हैं, ये हमसे बहुत बार मिल चुके हैं। सन 1965 में महाराज जी कई भक्तों के साथ चित्रकूट की यात्रा पर गए। वहाँ मंदाकिनी के किनारे खड़े होकर वह जोर से किसी गोपाल नामक व्यक्ति को पुकारने लगे, जो नदी के उस पार रहता था और भेड़ बकरी चराता था। महाराज जी बार बार उसे पुकारते रहे। किसी को उस आदमी के बारे में पता नहीं था, लेकिन महाराज जी ने बताया कि गोपाल उनका मित्र है, उनके लिए बहुत सी चीज़ें लाता है। काफ़ी पूछताछ के बाद ज्ञात हुआ कि 4 पीढ़ी पहले इस नाम का एक व्यक्ति वहाँ रहता था, जो ऐसे गुरु का शिष्य था जिसकी हुलिया महाराज जी से मिलती जुलती थी। आखिरकार गोपाल के पोते को ढूंढ निकाला गया, जो काफ़ी वृद्ध हो चुका था। एक महिला महाराज जी को देखकर दंग रह गई, क्योंकि उनमें काफ़ी सालों बाद भी कोई शारीरिक परिवर्तन नहीं हुआ था। उससे महाराज जी ने कहा, माँ, हमारी मृत्यु हो गई थी, हमने इन पहाड़ों में फिर से जन्म ले लिया है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करूरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करूरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।